तो आज का क्वेश्चन है, इसमें अपने पास 2 एपीज हैं। एक एपी n टर्म्स का जो सम है, सेकंड एपी है उसमें n+1 टर्म्स का जो सम है। इनका जो रेशियो होगा वो आएगा 17/16। तो हमें बतानी है n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं बात करूँ इस वाली एपी के लिए n टर्म्स का सम, मैं उसको Sn से डिनोट कर देता हूँ, Sn। यानी हमें 5 + 9 + 13 इस तरीके से n टर्म्स का सम करना है। और इसी तरीके से बात करें सेकंड वाली एपी के लिए, उसमें n+1 टर्म्स का सम करना है। तो उसको डिनोट कर देते हैं हम लोग S डैश से, और उसमें टर्म्स कितनी है n+1। तो n+1 का जो सम होगा n+1 टर्म्स का, तो ये अपनी एपी है 9 + 7 + 9 + 11 प्लस, और ये है n+1 टर्म्स के लिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें n टर्म्स का जो सम होगा, तो फॉर्मूला हमें पता है, n टर्म्स हैं तो n/2 2a + n-1 इंटू टी। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि n की वैल्यू तो n ही है, तो n/2 रहेगा। और फिर 2 इंटू a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू क्या है 5, जो फर्स्ट टर्म है, प्लस n की जगह n ही रहने वाला है, n-1। तो d जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, तो 9 में से जब 5 को माइनस करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लें, 13 - 9 भी कितना होता है 4। तो d की वैल्यू इसके लिए है 4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास n/2। इसको सॉल्व करने पर ये 5 × 2 = 10 हो गया। 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n, -4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया 4। और इसको और सॉल्व कर लेते हैं n/2। 10 - 4, तो 10 - 4 अपने पास कितना हो जाएगा 6, और प्लस में बचा 4n। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा अपने पास, या फिर आप n/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, बात सेम ही है, जैसे भी आप लोग करना चाहें। तो n/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 × n/2। फिर 4n भी मल्टीप्लाई हो जाएगा n/2 से, तो यहाँ पर 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर रह गया 3n प्लस, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n² और साथ में है 2, तो 2n²। तो Sn की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 3n + 2n²। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, यानी इन टर्म्स n टर्म्स का सम ये वाला होगा। इसी तरीके से बात करें इधर की, तो हमें S डैश n+1 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा n/2, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, n की जगह n+1, तो n+1 और अपॉन में 2। फिर अपने पास आएगा 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर 7, प्लस फिर यहाँ पर आपको पता है कि n आता है, लेकिन यहाँ पर n+1 है n की वैल्यू, तो n+1। फिर आता है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस से, तो कॉमन डिफरेंस 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2, या फिर 11 में से माइनस करके चेक कर लो, 11 - 9 भी कितना होगा 2, तो कॉमन डिफरेंस इसके लिए आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने पास n+1 अपॉन में 2, क्योंकि n+1 टर्म्स का सम करना है। 7 × 2 हो गया अपने पास 14, प्लस +1 - 1 ये तो कैंसिल हो गया, और 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो n+1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 7 × 2 = 14, तो यहाँ पर तो 7 बच गया, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो n बचेगा। इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गया। अब अपने पास रह गया n+1, और इधर रह गया 7 + n। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n आ जाएगा, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n² आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, और 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले जो पावर ग्रेटर है तो n², 7n और n अपने पास हो गए 8n, और प्लस में 7। तो ये आ गई अपने पास S डैश n+1 की वैल्यू, यानी जो सेकंड एपी है उसकी n+1 टर्म्स का सम। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो इनको अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं, जो अपना क्वेश्चन था तो इनके अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और इक्वल टू 17/16 रहेगा। तो ऊपर वाला Sn है, यानी 3n + 2n², ये फर्स्ट एपी की n टर्म्स का सम, और जो सेकंड एपी है उसकी n+1 टर्म्स का सम आ चुका है n² + 8n + 7, और ये इक्वल था 17/16 की। तो यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 इधर आ जाएगा, 3n प्लस 2n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और इधर जो 17 है उसके पास ये वाली टर्म आ जाएगी n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 7। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 3 जा 48n, 16 2 जा 32n स्क्वायर, 17 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 17n स्क्वायर आ जाएगा, 17 8 जा 136n और 17 7 जा 119। तो इस तरीके से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब सभी को ट्रांसपोज कर लेते हैं, 17n स्क्वायर को इधर ले आएंगे, ये अपने पास है 32n स्क्वायर, तो इसे भी इधर लाएंगे तो ये माइनस का 17n स्क्वायर, प्लस में है अपने पास 48n और इधर से ये आ जाएगा तो माइनस का 136n, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 119 और इक्वल टू 0 रह गया उधर। तो 32 में से माइनस करेंगे 17 को तो अपने पास बचेगा 15n स्क्वायर, प्लस में है 48n और माइनस का है 136, तो अपने पास बचे माइनस के 88n माइनस का 119 इक्वल टू 0। अब ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो या फिर स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में जब हम इसको सॉल्व करेंगे 15n स्क्वायर तो माइनस का 88 है, इसके 2 पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 15 इंटू 119 आ जाए, तो इसके ऐसे 2 पार्ट्स हो जाएंगे, माइनस का 105n और प्लस के 17n माइनस का 119 इक्वल टू 0। इनको मैंने इस तरीके से कर लिया कि 15 मल्टीप्लाई होगा 119 से, तो 15 तो अपने पास है ही, ये होता है 17 7 जा, और यहाँ से 15 7 जा 105 और ये 17, तो ऐसे 2 नंबर्स मैंने इन्हीं के प्रोडक्ट से फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से इनको फाइंड कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर अपने पास 105 और 17 आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर तो आएगा ही, और इन दोनों को प्लस माइनस करने पर माइनस का 88 भी आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर हम लोग कॉमन लेंगे 15 और इन दोनों में n भी कॉमन आ रहा है, तो 15n स्क्वायर से 15n कॉमन लेंगे तो इधर n बचेगा, माइनस 15 7 जा 105 और n कॉमन आ गया। और इधर की बात करें इन दोनों में 17 कॉमन आ जाएगा, तो 17 कॉमन लेंगे तो ये बचा n, फिर ये माइनस का साइन, और 17 7 जा 119 तो यहाँ पे 7 बच गया इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स हमेशा सेम होनी चाहिए, तब तो अपना आंसर राइट है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो n-7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो n-7 को हमने ले लिया कॉमन, इधर बच गया 15n और प्लस में इधर आ गया 17 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों इक्वल होंगे 0 के, तो n-7 इक्वल टू 0 और इधर से 15n प्लस 17 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 15n इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 17, और फिर यहाँ से और सॉल्व करने पर माइनस का 17 और ये 15 आ जाएगा डिवाइड में। तो n की ये वाली वैल्यू तो एक नेगेटिव वैल्यू भी है, यानी एक रेशनल नंबर है, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू कैसी होगी, हमेशा नेचुरल नंबर में। AP के अंदर n की वैल्यू कैसी होगी, नेचुरल नंबर में। तो ये अपना करेक्ट आंसर है, n इक्वल टू 7। तो अपने पास जो ऑप्शंस थे तो उनके अंदर n की वैल्यू 8 7 10 और 11 है, तो n की वैल्यू कौन सी होगी, 7। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।